जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथे दिन में आज राहुल गांधी विजयपुर से सतवारी तक पैदल चले और विजयपुर तक के सतवारी के सफर में राहुल गांधी का स्वागत जम्मू पहुंचते ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के हाथ में तिरंगा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर मौजूद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसरार खान की अगुवाई में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए पहुंच गई। और आज के दिन यूं लगा कि राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर को लेकर वो सब कुछ बताया गया है जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन को लेकर जो सरकारी आदेशनामा आया है उस आदेशनामे पर बात की। आज राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बात की। आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की, फुल स्टेटहुड की बात की। आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बात की। आज राहुल गांधी ने वो सब कुछ बोला जो जम्मू कश्मीर में बोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, लेकिन राहुल गांधी का ये जो भाषण था, इस भाषण में फिर से कटाक्ष मीडिया के ऊपर, फिर से ये कि मीडिया हमें इतना नहीं दिखाती जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाती है, ये सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन विजयपुर से जो यात्रा सतवारी तक चली है, इसकी खास वजह से मैंने आपको कहा कि एक अच्छी बात तो यह थी कि आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के बारे में बात की। आज राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात की। आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की। उसके बाद राहुल गांधी प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर गए, वहां पर उन्होंने पूजा की और पूजा करने के बाद वो सामने जो केसी रेजिडेंसी है वहां घुसे और वहां पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने वहां पर खाना खाया। कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेशन भी उनसे मिलाटी हुआ। ये सब कुछ आज राहुल गांधी ने पूरे दिन में किया और उसके बाद राहुल गांधी अपने शिविर में सिदरा चले गए। सिदरा में राहुल गांधी रुके हुए, स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां सिदरा में, वहां पर उनके रुकने का इंतजाम किया गया है। कल राहुल गांधी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। वो प्रेस वार्ता जज्जर कोटली में होगी, वहां पर प्रेस से संबोधित होंगे राहुल गांधी। और ये कश्मीर घाटी जाने से पहले राहुल गांधी की पहली प्रेस वार्ता होगी। लेकिन आज जो चीजें नजर आई, जो चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को डिबेट का हिस्सा तो बनाने में कामयाब हुए हैं। लोगों के बीच में कांग्रेस को लेकर चर्चा चल पड़ी है, लेकिन क्या लोगों के बीच में जो चर्चा चल पड़ी है कांग्रेस संगठन के तौर पर इतनी मजबूत है कि उस चर्चा को आने वाले कल में वोट में बदल सके, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप विजयपुर से लेकर जो यात्रा सतवारी तक चली है उस पर भी नजर दौड़ाएंगे तो आपको रास्ते में एनएसयूआई के कार्यकर्ता स्वागत करते मिलेंगे। कांग्रेस के अलावा इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वागत करते मिलेंगे। इसी तरीके से अलग अलग तरह के लोग और खासकर जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यात्रा का स्वागत जरूर कर रहे थे। लेकिन जो जनसैलाब और जिस तरह का जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को मिलता है, उस तरह का जनसैलाब राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में देखने को नहीं मिला। जो जनसमूह राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए था और जिस तरह की बातें कांग्रेस के नेता करते हैं उस तरह का जनसमूह कहीं देखने को नहीं मिला। और दूसरी चीज जो चिंताजनक है वो ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस को चर्चा में तो ले आए हैं, लेकिन चर्चा से कांग्रेस को एक मजबूत संगठन बनाना और संगठन बनाकर 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करने के लिए अभी भी संगठन के तौर पर बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। रमन भल्ला ने अपने दमखम पर सतवारी में जो जनसभा हुई उस अपने दमखम पर अच्छे खासे लोग वहां पर जमा किए थे। लेकिन क्या कांग्रेस केवल रमन भल्ला है? क्या कांग्रेस में कोई और नेता नहीं है? क्या ये जो जन समर्थन था ये जन सैलाब में भी बदल सकता था? क्यों नहीं बदला? संगठन के तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस को नजर आना चाहिए था, कांग्रेस आखिरकार नजर क्यों नहीं आई? जम्मू कश्मीर की इकाई
लोगों को राहुल गांधी का संदेश सुनवाने के लिए सतवारी तक पहुंचाने में असफल क्यों रही और एक नुक्कड़ सभा क्यों करनी पड़ी? कांग्रेस किसी और बड़े विशाल मैदान में भी तो इस जनसभा का आयोजन कर सकती थी। विशाल मैदान में करने की बजाय एक रास्ते के नुक्कड़ पर यह जनसभा क्यों कराई गई? ये सारी चीजें, ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। उसके बाद अगर आप रास्ते में भी चलते हुए देखेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर आपको खड़े मिल रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी का संदेश जाना चाहिए था और जिस तरीके से लोगों को सड़क के किनारों पर खड़ा होना चाहिए था, वो जम्मू में कहीं नजर नहीं आया। ठीक सांबा से लेकर जम्मू तक सब जगह अगर कोई था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और एक और चीज जो अब लोगों ने कहना शुरू कर दी है कि अगर चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दी थी तो कांग्रेस ने समर्थन लेने से आखिर समर्थन लिया तो सही, लेकिन लाल सिंह को जो मान सम्मान देना चाहिए था वो मान सम्मान दिया क्यों नहीं? यदि दिया होता तो शायद आज एक बड़ा सैलाब राहुल गांधी के साथ सतवारी तक पैदल चलता हुआ आता। लाल सिंह की ताकत को कांग्रेस के नेता भी भली भांति जानते हैं, लेकिन इतने नेताओं के स्टेज पर होने के बावजूद विकार रसूल, रविंदर शर्मा, उप पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद, रमन भल्ला, उसके अलावा अन्य कई और नेताओं के स्टेज पर होने के बावजूद जिस तरह का जनसैलाब सतवारी में दिखना चाहिए था उस तरह का जनसैलाब सतवारी में दिखा क्यों नहीं? यह सवाल कांग्रेस को लेकर आम जम्मू का जनमानस पूछ रहा है। मगर एक बात जिसको गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए वो ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस को चर्चा में वापस ले आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर एक बात कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को याद रखनी होगी, यहां चर्चा में दल बड़ी जल्दी आते हैं, पार्टियां चर्चा में बड़ी जल्दी आती हैं, लेकिन चर्चा में आने के बाद उस चर्चा को परिवर्तित करना वोट में, इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। आपको याद होगा पंजाब के चुनावों के बाद जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी जीत हुई तो हमने गांधीनगर स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लोगों का सैलाब देखा। रोज लोग आते और आम आदमी पार्टी में शामिल होते और यूं लग रहा था कि शायद आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर जम्मू कश्मीर में तैयार हो जाएगा। शायद आम आदमी पार्टी अब एक बड़ा विपक्ष का रूप ले लेगी। लेकिन जैसे जैसे पंजाब की स्थिति बिगड़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का वो जो जनसैलाब आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ चल पड़ा था, उस जनसैलाब ने भी कम होना शुरू किया और एक समय आ गया जब आम आदमी पार्टी में लोगों का शामिल होना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। यानी वो चर्चा में जो आम आदमी पार्टी को पंजाब की जीत लाई थी, वो चर्चा थोड़ी देर के लिए रही, शोरगुल चारों तरफ हुआ, लोग पार्टी में आए और उसके बाद जब वो चर्चा खत्म हो गई, पार्टी में लोगों का जाना बंद हो गया और स्थिति वापस वहीं आ गई जहां पर स्थिति पहले थी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस अगर चर्चा में आई है तो चर्चा में आने के बाद मजबूती के साथ अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो उसके लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है, आंतरिक मतभेदों को खत्म करना जरूरी है, एक दूसरे को हजम करने की क्षमता पैदा करना जरूरी है, पार्टी के नेताओं को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान देने की जरूरत है और पार्टी को यह भी सोचना होगा कि जब पार्टी कोई फैसला लेती है उस फैसले पर टिके रहना पड़ता है। बच्चों की तरह रातों रात जब आप अपने फैसले बदलते हैं, उन फैसलों का आपको राजनीतिक नुकसान भी होता है और उन फैसलों के कारण आपका संगठन भी कमजोर होता है। चौधरी लाल सिंह को जब लखनपुर में बुलाया गया, उसके बाद ट्विटर पे क्या चल रहा है, उसके बाद कौन क्या इंटरव्यू में कह रहा है, अगर इससे कांग्रेस को फर्क पड़ता है तो इसका मतलब कांग्रेस अभी तक राजनीति का गणित ठीक तरीके से समझी नहीं है। राजनीति का गणित साफ तौर पर यह कहता है कि आपको जहां लगता है कि आपका सबसे मजबूत सिपाही कहीं से खड़ा हो सकता है, वहां पर आपने दाव खेलना है। और अगर आप सिद्धांतों की बात करेंगे, सैद्धांतिक बातें करेंगे, तो फिर बहुत सारे लोग आपसे यह सवाल भी पूछेंगे कि आपके संगठन में राहुल गांधी के साथ जो बड़ा नेता चलता है, जो राहुल गांधी के दाएं बाएं हर समय नजर आता है, उस नेता के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
उन गंभीर आरोपों की चर्चा भी थोड़ी देर मीडिया में हुई। तो जब वो साथ चल सकते हैं तो किसी दूसरे आदमी को या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका समर्थन आपने मांगा हो, उसके समर्थन को लेने के बाद पलटना साफ तौर पर दर्शाता है कि यह भारत जोड़ो यात्रा, उद्देश्य जरूर इसका है भारत को जोड़ने का, लेकिन लोग अब कहना शुरू हुए हैं यह केवल और केवल राहुल गांधी का इमेज मेकओवर है, कि इसमें आप राहुल गांधी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इसका असली लक्ष्य जो है राहुल गांधी की छवि को बदलना है। इसका असली लक्ष्य भारत को जोड़ने का या भारत को इकट्ठा करने का, साफ तौर पर अगर बात इकट्ठा करने की होती, भारत को जोड़ने की होती, तो जो भी जनता में से आपको समर्थन देने के लिए सामने आता, आप उसका हाथ पकड़ते और अपने साथ उसको ले चलते। लेकिन जब आप कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी छवि को लेकर चिंतित रहते हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप अभी भी राजनीतिक तौर पर राजनीति भारत में किस तरीके से होती है उसको समझ नहीं पाए हैं। यह आम जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि संगठन के तौर पर अभी भी कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ करने की जरूरत है। संगठन के तौर पर अभी भी कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में और मजबूत होने की जरूरत है। अगर संगठन के तौर पर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है तो आप रैली कितनी भी कर लें, आप यात्राएं कितनी भी कर लें, ये यात्राएं आपको राजनीतिक फायदा कोई दें, ऐसा संभव नहीं है। यह आज चौथे दिन का विश्लेषण था। आज चौथा दिन था यात्रा का, हालांकि 3 ही दिन हो गए राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में चलते हुए, लेकिन विश्लेषण आज चौथे दिन का। और एक और चीज जो यात्रा में आज साफ तौर पर नजर आई, यात्रियों में पुलिसकर्मी थे, यात्रियों में जो लोग महाराष्ट्र या यूं कहिए जो लोग कन्याकुमारी से राहुल के साथ चल रहे हैं, वो तमाम यात्री आज भी सड़कों के ऊपर पैदल राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। कांग्रेस की जो इकाई है जम्मू कश्मीर की, वो भी राहुल गांधी के साथ चलती नजर आई। लेकिन वो जनसमुंदर जो राहुल गांधी के साथ चलना चाहिए था, जो टीवी चैनलों के ऊपर हमको रोज दिखाई दे रहा था, वो जनसैलाब नजर नहीं आया। हां, एक अच्छी रैली हुई, विशाल रैली हुई, वो हुई, लेकिन उस रैली में भी जितना दमखम जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में है, उस दमखम के ऐन मुताबिक रैली में लोगों का नंबर नहीं था। हालांकि कांग्रेस के नेता डाइस से कहते रहे हजारों लोग रैली में हैं, लेकिन अगर आप रैली को ध्यान से देखते और फिर आप ये ध्यान में लाते कि रमन भल्ला हैं, ताराचंद हैं, शब्बीर खान हैं, बलवान सिंह हैं और उसके अलावा और अन्य कई और नेता हैं, जब आप उन सब की गिनती करते तो फिर आप जरूर ये सवाल पूछेंगे कि अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके साथ थे तो आपकी रैली में इतना बड़ा नंबर नजर क्यों नहीं आया। यह ऐसा तो नहीं था कि कहीं राहुल गांधी नहीं कहा था कि ज्यादा बड़े जनसमुंदर को लाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से लोग आ जाएं, बात करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कल राहुल गांधी की प्रेस वार्ता होगी, उनसे भी ये सब सवाल पूछे जाएंगे। और अब देखना यह भी होगा कि जब ये रेला यहां से अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से होते हुए घाटी की ओर निकलता है, घाटी में कितना बड़ा जनसैलाब राहुल गांधी के साथ चलेगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और देखना यह भी होगा कि जिन नेताओं ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा हाथ में उठाने वाला नहीं मिलेगा, जब नवयुग टनल से यात्रा काजीगुंड पहुंचेगी, स्वागत करने के लिए जो नेता होंगे, देखना यह होगा कि क्या उनके हाथ में तिरंगा होगा।